नमस्कार दोस्तों, सुपरनोवा आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज की इस वीडियो का टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ये चर्चा में क्यों है? FAO ने वर्ल्ड फूड डे के दिन, जो कि हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन FAO ने भारत के साथ में 80 वर्ष की साझेदारी को सेलिब्रेट किया है। FAO के बारे में जानते हैं। FAO की स्थापना 1945 में FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसमें 195 सदस्य हैं, जिनमें 194 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। भारत के साथ में इसके क्या संबंध है? भारत ने FAO को 1945 में, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, उसी दिन इसको ज्वाइन किया था। FAO का मैंडेट क्या है? FAO का मैंडेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख समाप्त करना, पोषण में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके फ्लैगशिप पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं? द स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट, ये है पहला। दूसरा कौन सा है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। और तीसरा है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक नई प्रकार की मुद्रा है जो केवल डिजिटल फॉर्म में मौजूद होती है। पेपर करेंसी छापने के बजाय जो सेंट्रल बैंक जो होती है वो डिजिटल कॉइन्स जारी करता है, ताकि डिजिटल लेनदेन और मनी ट्रांसफ़र को आसान बनाया जा सके। ओके, स्टेबल कॉइन क्या होता है? स्टेबल कॉइन एक प्रोग्रामेबल क्रिप्टो करेंसी होती है, जिसकी वैल्यू किसी अन्य एसेट के साथ में जुड़ी होती है, आमतौर पर $। स्टेबल कॉइन की चर्चा इसलिए की गई है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको स्टेबल कॉइन के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाना चाहिए। इसके रीजन्स हैं। उनमें से पहला रीजन है CBDC की सोवरेन बैकिंग। जो CBDC होता है उसको लीगल टेंडर माना जाता है। लीगल
टेंडर माना जाता है। अब लीगल टेंडर क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक ट्रांजैक्शन में, एवरी ट्रांजैक्शन में इसको एक्सेप्ट किया जा सके, उसको लीगल टेंडर बोलते हैं। ओके। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इफिशिएंसी। इसका मतलब है कि CBDCs जो होते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो पेमेंट्स होते हैं उनको तेज और आसान बनाता है। फास्ट एंड सिंपली, तेज और आसान बनाता है। और जो अन्य इंटरमीडियरीज जैसे कि स्विफ्ट हो गया आपका, इनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करता है। ओके। तीसरा है जो किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, किसी भी सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके साथ इसको बेटर मैनर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके। और इसी में से और जो पब्लिक पेमेंट सिस्टम है वो CBDC को इशू करने से इसकी कॉस्ट, पब्लिक पेमेंट सिस्टम की कॉस्ट वो घटती है। ओके। अब भारत में CBDC की क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। CBDC इन इंडिया, जो डिजिटल रुपी है वह भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसे RBI द्वारा डिजिटल रूप में इशू किया गया था। और इसमें जो फिजिकल कैश होता है उसकी जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि ये ईजी टू यूज है और इसमें RBI की गारंटी रहती है, यानी कि RBI द्वारा बेक्ड रहता है। और इसमें सेटलमेंट की कैपेसिटी रहती है, यानी पेमेंट सेटलमेंट करने की कैपेसिटी होती है। यह जो CBDC होता है यह यूजर्स के डिजिटल वॉलेट में संग्रहित होता है और इसका उपयोग पैसे को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप फिजिकल कैश के साथ करते हो। करेंटली RBI द्वारा दो प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज इशू की गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? इनमें से पहली है रिटेल CBDC और दूसरी है होलसेल CBDC। जो रिटेल CBDC है, ये रिटेल CBDC पब्लिक यूज के लिए इसमें जो कॉइन्स होते हैं वो यूजर के डिजिटल वॉलेट में या फिर जो
स्मार्टफोन का ऐप है, स्मार्टफोन का ऐप है, उसमें रहते हैं और उसी के द्वारा पेमेंट किया जाता है। और जो होलसेल CBDC है, इसका उपयोग होलसेल CBDC का उपयोग बैंक्स या जो लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा, जो इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम होता है उसके लिए, और इंटरबैंक पेमेंट्स के लिए और सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। इन दोनों टॉपिक्स में अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।